देखो मैंने क्या किया, मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन एक्स के ऊपर, ठीक है। मैंने कहा अगर आई इज ग्रेटर देन 3 होगा और आई ऑफ जीरोथ एलिमेंट इक्वल टू आई ऑफ -1, बस खत्म, प्रिंट आई। लेंथ ऑफ आई आ गया। अब आप चेक कर लो इसमें कोई भी एलिमेंट डालकर, 3 का भी अगर इसके अंदर होता, मान लो ये होता, तब भी आपको सेम आउटपुट मिलता। ठीक है, बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, क्वेश्चन ये था कि हमें क्या करना था, हमें एक गिवन लिस्ट थी ये वाली, और इस लिस्ट में से हमें वो एलिमेंट्स निकालने थे जिनकी लेंथ 3 से ज़्यादा हो और उनका पहला और लास्ट कैरेक्टर सेम हो, ये हमें निकालना था। तो हमने कैसे सॉल्व किया इसको, हमने क्या किया, एक लूप चलाया फॉर आई इन एक्स के ऊपर। तो आई की सबसे पहले वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 2 2 1, करेक्ट है। तो फिर हमने इसके अंदर आए तो हमने एक कंडीशन लगा दी कि अगर लेंथ ऑफ आई क्या है हमारे पास, ये भाई इसकी अगर लेंथ 3 से बड़ी है, कंडीशन ये वाली कैसी हो गई, ट्रू हो गई, बीच में लगा है एंड, और फिर हमने चेक किया आई ऑफ 0। भाई आपको पता है स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर कौन सी पोजीशन पर होता है, तो हमने कहा क्या आई का 0 इक्वल टू आपके आई ऑफ -1 के बराबर है या नहीं। आई ऑफ 0 पर क्या है, 1 है, आई ऑफ -1 पर क्या है, 1 है, दोनों ये भी क्या है, इक्वल है। कंडीशन ये वाली कैसी हो गई, ट्रू हो गई, बीच में एंड था, दोनों तरफ की कंडीशन ट्रू हो गई। तो ट्रू एंड ट्रू आपको पता है, ट्रू होता है, अंदर आ गया, कंडीशन आपका प्रिंट हो गया, सिंपल। अब जैसे हेलो आया, भाई इसकी लेंथ 3 से तो ज़्यादा थी, यहाँ पर 3 से लेंथ ज़्यादा थी ऑब्वियसली, बट क्या आई ऑफ 0 h और आई ऑफ -1 o क्या ये सेम है, नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और अंदर जाएगा ही नहीं। इस तरीके से सॉल्व किया है, क्लियर। एक क्वेश्चन दूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ बस, इसका आउट, हाँ बताइए। सर एक लेंथ आई और ये ग्रेटर देन 3, ये वाला कंसेप्ट बताइए, एंड वाला तो समझ में आ गया, ये पहला वाला। लेंथ ऑफ आई का क्या मतलब है, मैं अगर लिखता यहाँ पर, आप लेंथ कैसे निकालते हो, मैं आपसे कहता आपके पास एक स्ट्रिंग है x इक्वल टू 1 1 2 1, मैं आपसे कहता इसकी लेंथ निकालो, तो आप कैसे लिखते हैं, लेंथ ऑफ आई ऑफ x, करेक्ट। आपको इसकी लेंथ मिल जाती 4 मिली, तो मैं कह रहा हूँ आई की सबसे पहले वैल्यू 1 2 2 1 है और हमने लिखा है लेंथ ऑफ आई, और फिर लेंथ ऑफ आई कितनी आएगी इसकी, ये आई है आपका 4 आएगी, 4 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन कैसी है, फॉल्स, ट्रू है ना। तो बस वही यहाँ पर चेक कर रहे हैं। सर सेकंड क्वेश्चन भी एक बार बता दो। कौन सा सेकंड था, जिसमें रिवर्स करके हमको शॉर्ट फंक्शन यूज नहीं करना और रिवर्स। अच्छा क्या क्वेश्चन था, मेरे को तो क्वेश्चन याद नहीं, ये वाला क्वेश्चन। ओके चलो इसी लिस्ट को रिवर्स कर लेते हैं, करो जरा, कौन करेगा, करिए, बताइए क्या लिखूं। सर आप ठीक है, हो गया रिवर्स। यस सर। और कौन सा क्वेश्चन था, 2 ही थे, सम सम और मल्टीप्लाई वाला भी होगा, वो तो हो गए होंगे, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आउटपुट बताना बस आप लोग, आउटपुट बताओ बस। सिर्फ आउटपुट बताओ इसका।
सर स्लाइसिंग का मैंने छोटे से बताओ, वही तो पूछा, इसीलिए तो लिखा है, इसीलिए तो लिखा है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ, बताओ क्या आंसर है। टाइप करके नहीं देखना भाई साहब, ऐसे ही बताओ। आया किसी का आंसर? FED और CBA, ठीक है। और कोई? चलो ठीक है, देखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि हम पहले क्या सॉल्व करेंगे इसमें से। तो मैं अगर लिखता x ऑफ कोलन -1, क्या आउटपुट आएगा इसका? या इसको प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करा देते हैं इसको, ठीक है। रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या आया, ठीक है। ABC आया। अब इसके आगे फिर से ये कोलन लगा हुआ था। अब अगर मान लो, चलो इसको मैंने प्रिंट, कौन बताएगा, कौन बताएगा ABC कैसे आया? अच्छा, अगर 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 मान लो अगर मैं इसको हटा देता, ठीक है, मैंने इसको हटा दिया, अब क्या आता? पूरी लिस्ट रिवर्स करता सर। पूरी लिस्ट को रिवर्स नहीं करता ये, DF आया। ध्यान से देखो, मैंने जब कोलन लगाया था तब कुछ और आउटपुट था, अभी फिलहाल कुछ और आउटपुट है। पहली चीज़ आउटपुट में क्या है, यहाँ पर फोकस करो कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करो। ये एलिमेंट प्रिंट किया इसने, बट जैसे ही मैंने मान लो अगर यहाँ पर कोलन लगा दिया, ये क्या बन गया? स्लाइसिंग, स्लाइसिंग बन गई। अब आपको पता है स्लाइसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, लिस्ट दी हुई थी जो भी थी, बट अभी अगर इसका मैं स्लाइसिंग देखो तो क्या आ रहा है? सिर्फ ABC एक पोर्शन लिया इसने, उस लिस्ट का छोटा सा पार्ट। बट अगर मैं यहाँ पर 0 लिखता, अब सेम है, बट अब ये क्या दे रहा है आपको? एक लिस्ट दे रहा है, समझना ध्यान से। अगर मैंने इसको मान लो कर दिया होता एक और कोलन, अब ये 0 हटा दो, रिवर्स कर देगा, समझ रहे हो? सर वहाँ का रिफ्यूजल हो, ये कि अगर एक कॉलम लगी है तो उसको स्टार्ट समझे, एंड सबको मिड वाला समझे, स्टार्ट ओके ओके ओके, ठीक है। अगर मैंने लिखा होता मान लो प्रिंट, नहीं दिख रहा क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। देखो, अगर मैं लिखता x ऑफ, एक और बढ़ा दूं क्या इसमें से? एक एलिमेंट और बढ़ा दूं, ठीक है। देखो, अगर मैं लिखता 1:2, अब तो ये क्या दे रहा है आपको? स्लाइसिंग है या नहीं? स्टार्ट स्टॉप है या नहीं? अब अगर मैंने इसको हटा दिया, अब क्या समझना है? स्टार्ट समझना है किसको? स्टार्ट होगा भी। देख लो, देख लो, कंफ्यूज हो गया सर। इसीलिए तो दिया है। आसान आसान तो करते जा रहे हो, थोड़े कंफ्यूजन वाले भी देख लो। हमेशा यहाँ पर होता है स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पर होता है स्टॉप। हो गया, हो गया सबका सेटलमेंट। यहाँ पर होता है, कर लो भाई पहले, देखो, अरे देख लो, पढ़ लो। यहाँ पर आपके पास हमेशा स्टार्ट होगा, सेकंड हमेशा स्टॉप होगा, और ये हमेशा स्टेप होगा। भाई मैंने ये पोर्शन तो दिया ही नहीं, क्या बच गया मेरे पास? स्टार्ट और स्टॉप। अब मैंने कहा स्टार्ट मैंने बताया ही नहीं, बट मैंने क्या बताया? वो भी क्या बताया? -1 का। अब ध्यान से समझो कि अगर मान लो मैं नहीं लिखता, ना स्टार्ट है ना स्टॉप है,
हाँ बोलो। अगर एक कॉलम लगा तो स्टार्ट एक कॉलम लगा है तो स्टार्ट के लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा स्टार्ट होगा और राइट हैंड की तरफ हमेशा स्टॉप होगा। ये आपका पोर्शन इतना हमेशा होता है स्टार्ट और ये होता है हमेशा स्टॉप। सर प्रिंट करिए सर, क्या होता है आउटपुट? हाँ अभी क्या आएगा आउटपुट? पूरा ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ना स्टार्ट बताया ना स्टॉप बताया। बट अगर मैंने यहाँ पर सपोज करो लिख दिया होता 1 तो आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट होता। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अब अच्छा थोड़ा कम कर देते हैं इसको, 2 कर लेते हैं। DEF तक आएगा सर, DF तक आएगा। क्लियर है इतना? अब इसी को हटाकर अगर मैं कर दूं -1, अब कोलन लगे हुए ध्यान से। सर FGH कितना? DF तक। ठीक है। क्या कर रहा है कोई बता सकता है मुझे? ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया पर? स्टार्ट से ही होगा, सिंपल सी बात है। बट अगर अब 2 एलिमेंट थे, अब आगे ABC, अब इतना सा था। अब देखो ABC आ गया। अब समझो और अब इसी में मैंने यहाँ पर एक और -1 लगा रखा था। अरे बाकी लोगों को समझ में आया कि कैसे आया ये? नहीं आया सर। ओके आसान सा लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अगर भाई आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट लिखता हूँ और मैंने यहाँ पर लिखा 4 तो इसका मतलब यही है ना कि 4 तो आपने लिखा है बट ये इससे एक पीछे तक प्रिंट करेगा भाई। मतलब 1 से स्टार्ट किया 2 आएगा, 3 और 4, 2 3 4 भाई यहाँ से स्टार्ट करेगा ना यार। स्टॉप किया 4 पे। देखो मैं लिख देता हूँ। अरे भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिना लिखे तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा। सर नंबर बोलो। हां ठीक है। मैंने लिखा x ऑफ 1:4 ये लिखा था भाई। आपको पता है इसकी इंडेक्सिंग 0 है, 1 2 4। जहां पर स्टॉप होता है वो उसको एक्सक्लूड करके चलता है, पीछे तक चलता है। तो आपको पता है आउटपुट में क्या आएगा? x ऑफ 12 ठीक है, यही आएगा, लिस्ट में आएगा क्योंकि सब लिस्ट है ये बेसिकली। अब अगर मैं इसको कर दूं यहां पर, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर कर दूं -3 से लेकर -1 तक, अब बताओ -3 से -1 तक। भाई -1 का मतलब हो गया ये -1 है, ये -2 है, ऑब्वियसली 13 14 क्योंकि -1 पर जहां स्टॉप होगा वो तो कभी लेगा ही नहीं। तो आउटपुट कितना आ गया? 13 14 13 और 14 करेक्ट। अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया? यहां पर क्या बच गया? मेरे पास कुछ नहीं है, सिंपल 0। बात समझ में आ रही है? तो मेरी लिस्ट कहां से स्टार्ट कर देगा वो? 0 से। अब मेरे पास क्या आउटपुट आएगा? 11 करेक्ट। ये समझ में आ रही है बात? अब सपोज करो आपकी लिस्ट में सर अगर यहाँ से -2 होता तो ये 14 से नहीं देता ना, 13 से लेता 13 से रुक जाता। अगर यहाँ पे किसी को नहीं दिख रहा?
मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। वेट 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 वेट, फीलिंग नहीं है। अभी आवाज आएगी सर की, कहाँ देख सबर। किसको नहीं दिख रहा बता, किसको नहीं दिख रहा वो बता। नहीं भी दिखेगा फिर भी देख लेंगे। अल्लाह मत बचा, बस 15 मिनट बैठ जाओ शांति से। सुनो अब, दिख रहा है? यस सर। पढ़ लो। तुम उस डे की ज्वाइन हो, सीधे की दूसरी क्या? पढ़ लो यार, पढ़ लो। क्यों गुस्सा दिला रहे हो? क्यों गुस्सा है जबरदस्ती? शांत शांत शांत। देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था, तो ऑब्वियसली मेरा 0 से स्टार्ट होगा और सारे एलिमेंट प्रिंट कर जाएंगे। कहाँ तक भाई? -1 है तो एक पीछे तक ही चलेंगे, -2 तक। बट अब मैं कह रहा हूँ कि लिस्ट के अंदर ही 2 एलिमेंट्स हैं। आगे 11, एक ही एलिमेंट आएगा, सिंपल। किसको समझ में नहीं आया आप बताइए? बाकी लोग, जितने लोग ऑनलाइन हैं, हेलो, आगे समझ में? हाँ, सर जब -1 से चलता है तो ये लास्ट वाला एक्सक्लूड करता है या नहीं? करता है ना। -1 से चल नहीं रहा है, स्टॉप कर रहे हो आप -1 पे। ये स्टॉप है, स्टार्ट तो इधर है। फिर 11 कैसे आएगा सर? ये नहीं मैडम समझ में आया। मेरे को बताइए, आपके पास 2 एलिमेंट है 0 1। मैंने यहाँ पर अगर लिखा होता सिंपल 0 से लेकर 1 तक, भाई सुन लो यार, सुन लो, थोड़ी देर सुन लो। 0 से लेकर 1 तक कितने एलिमेंट्स आते? सर 11 12। 11 12 कैसे आता? सर 0 से चल रहा है ना सर? हाँ, कहाँ पर खत्म कर रहे हो? सर 12 1 पे 1 पे। तो 1 कभी आता है आपके पास जहाँ पर स्टॉप करते हो? नहीं आता। तो फिर क्या आएगा? ओनली 11 आएगा। यस सर। अब ये -1 है, ये -2 है। आपने यहाँ लिखा सिंपल -1। अब कितने आएंगे? सर 12। 12 कैसे आएगा मेरे को बताइए? आपने लिस्ट की बेसिक क्लास की है? मेरे को वो बताओ पहले। यस सर की है तो मुझे बताओ, अगर यहाँ -1 लिखा हुआ है तो कहाँ से स्टार्ट किया हमने? 0 से। ये स्टॉप है, तो स्टॉप के हमेशा एक पीछे तक चलता है। अगर -1 लिखा है तो हमेशा एक पीछे, -2। यस सर 11 आएगा। तो ओनली 11 आया। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहाँ पर आपके पास अगर एलिमेंट्स हैं और आप लिखते हो कुछ ऐसा, यस सर। कहाँ गया वो क्वेश्चन? तो आपके पास एक ही एलिमेंट यस सर ABC है। अब अगर मैंने इसी के आगे एक और बार -1 लगा दिया तो क्या होगा? सोचो और बताओ। सर ABC है। ABC है। एग्जैक्टली। फिर से क्या आएगा? अब क्या आया पर? एलिमेंट आया भाई। लिस्ट का आपने क्या सब लिस्ट निकाला, उस सब लिस्ट के -1 एलिमेंट को देखा। समझे? सिंपल सा आंसर है इसका। अच्छा, अगर वहाँ पे -2 होता है एलिमेंट है उसके पास। कैसी बातें कर रहे हो यार? कहाँ पर बताओ? अच्छा, अगर अब अगर मैं ऐसा कर दूं फिर से, तो अब क्या आता? क्यों आएगा एरर? अच्छा सर उसमें
स्ट्रिंग आ गई, स्ट्रिंग का समझ में आई बातें? अच्छा लगा क्वेश्चन? तो एक लाइक कर दीजिएगा। -1 वाला समझ में नहीं आया? कौन सा वाला? सेकंड वाला -1? अच्छा देखो, जब आपने इतना पोर्शन सॉल्व किया था तो आपके पास एक लिस्ट आई थी ABC। अब मैं कह रहा हूँ x ऑफ -1। अब सिंपल ये कह रहा हूँ तो x इस लिस्ट का -1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है? लिस्ट का -1 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है? अरे भाई साहब, लिस्ट ही क्लियर नहीं है लोगों को। इधर देखो, फिर से देखो, मेरे पास एक लिस्ट है और लिस्ट में एलिमेंट्स हैं A B C। ये लिस्ट है ना? मैं अगर आपसे पूछूं इसका इंडेक्सिंग बताओ, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। x ऑफ -1 अगर मैं लिखता तो क्या आता? इस लिस्ट का लास्ट एलिमेंट तो यही है, ABC आया। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है। यहाँ पर जब लिस्ट आई थी ABC की आई थी इतने पोर्शन पर, और उसी लिस्ट का आप क्या निकाल ले हो? लास्ट एलिमेंट, और उसमें एक ही एलिमेंट था ABC। अब ये क्या है? स्ट्रिंग है। अब अगर मैं फिर से इसी के बाद -2 कर दूं या 1 कर दूं तो उस स्ट्रिंग का -2 पर कौन सा एलिमेंट है? सर उसका टाइप चेक कीजिए ऊपर वाला। इसको स्टोर करना पड़ेगा आपको। क्या है? और इसको हटा हुआ था ना इसीलिए। अरे भाई वो स्ट्रिंग ही देगा। यही टेस्ट ऑब्वियसली स्ट्रिंग है। इंटीजर होता ऑब्वियसली आपके पास एरर दे देता। ठीक है, क्लियर हुआ? चलती ही नहीं। ठीक है, सिंपल। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अच्छा ऐसा है, अगर इंटीजर होता तो स्लाइसिंग नहीं चलती? पक्का? एग्जाम्पल? नहीं, रुको। अगर मैं लिखता यहाँ पर 1 2, अब लिस्ट में तो चिकन बना लिस्ट में चलेगी सर, लिस्ट में चलेगी, टपल में नहीं चलेगा। टपल में स्लाइसिंग नहीं चलती? चलती है भाई, चलती है। चलती है भाई। पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने सारे। हाँ, तो आउटपुट नहीं आएगा? तो आप किस में बोल रहे हो? नॉर्मल इंटीजर में कुछ नहीं चलेगा आपके पास। क्लियर हुआ? आया समझ में क्वेश्चन? क्लियर है सबको? आगे बढ़ूं फिर? आधा घंटा बर्बाद करा दिया आप लोगों ने। चलो देखो, अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। थोड़े से क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, और भी क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा सा टपल की। टपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टपल अनम्यूटेबल है, बट टपल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसके। एक ये कि आपके पास अगर एक टपल गिवन है, ठीक है, और इस टपल के आपको कोई एलिमेंट लाइक 13 इसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? लिस्ट में कन्वर्ट कर। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ जाता है टाइप कन्वर्जन का, जो पहले भी था। हम क्या करेंगे? इसको टाइप कन्वर्ट करेंगे। लिस्ट ऑफ एक्स अब मुझे एलिमेंट चेंज करना है, कौन से इंडेक्स पर है वो? 0 1 2 पर है, ठीक है। और फिर से इसी को हमने क्या कर दिया? टाइप कास्ट कर दिया। किसमें? टपल में। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो इसमें पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है कि आपके पास 2 लिस्ट हैं, सॉरी 2 टपल हैं आपके पास, और टपल क्या क्वेश्चन था? आपके पास 2 टपल्स हैं लाइक दिस, और इन 2 टपल को एक सिंगल टपल बनाना है। मतलब आपको एक ही के अंदर रखना है सब कुछ, कॉन्कैट कर देंगे। क्या ऐसे कर सकते हैं? प्रिंट x + y, ठीक है। बट आपको एक किसी ना किसी नए वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा।
इस पर आपके 3 ही फंक्शन वर्क करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेंथ, काउंट, इंडेक्स। स्लाइसिंग इसमें भी है बट इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो इसमें इंपॉर्टेंट है क्या, ये क्यों है फिर? सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। और बंद कर दो। हमेशा ध्यान रखिएगा टपल एक अनम्यूटेबल थिंग है, इसके एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। तो ज़्यादातर आउटपुट जो पाइथन आपको देगा वो हमेशा टपल में मिलेंगे आपको, ऑलमोस्ट 80 से 90% टाइम्स, क्योंकि वो इंटरनली चेंज नहीं हो सकते। दूसरी चीज़, अगर बात करें कि एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि अगर लिखा हुआ है x इक्वल टू 1 2 3 कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है कुछ ऐसा, या फिर लिखा हुआ है ऐसा, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा टपल है और कौन सा टपल नहीं है। ठीक है, ये मैंने शायद पहले ही बताया है मेरे हिसाब से। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ब्रैकेट्स देखकर जज नहीं करोगे कि वो एक्चुअली में क्या है। अगर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल एलिमेंट है, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो इंटीजर हो, वो एक्चुअली में उसका डेटा टाइप है। तो बाकी जो दो आप देख रहे हो x और y, ये आपके टपल्स हैं, z टपल नहीं है। ठीक है, आप टाइप भी चेक कर सकते हो इनका अगर करना चाहते हो तो। बिल्कुल होती है, मैंने पॉइंट सारे लिखाए हैं, बिल्कुल आप रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है इसी में, फिर एक नई चीज़ भी बताता हूँ साथ के साथ। मैंने शायद वेरिएबल्स में स्किप कर दिया होगा वो। अगर टपल के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उतने ही आप वेरिएबल्स यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं क्या कह रहा हूँ, x, y, z, इसको बोलते हैं टपल अनपैकिंग। बिल्कुल, x में 2, y में 3, z में 2। अब अगर आप टाइप चेक करने जाओगे तो इसका टाइप आपको इंटीजर वैल्यूज का मिलेगा। ठीक है, कैसे? अगर आप प्रिंट करा कर देखोगे तो देखो सबका इंटीजर ही मिलेगा। वैल्यूज प्रिंट कराना चाहते हो, चलो मैं यहीं करा देता हूँ, x y, दो चीजें प्रिंट करा रहे हो हमेशा कॉमा के साथ, सॉरी z, ठीक है, z। हाँ, इसको टपल अनपैकिंग बोलते हैं। या फिर अगर ये ब्रैकेट्स नहीं होते, अगर ये ब्रैकेट्स ना हो तो ये क्या है, टपल है या कुछ और है? इंटीजर है, टपल है? इंटीजर्स है सिंगल सिंगल, इसी को बोला जाता है मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट। डायरेक्टली अगर हम वेरिएबल्स बना रहे हैं कभी, तो आप एक साथ 3-4 वैल्यू को भी दे सकते हैं। हाँ, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, जैसे हेलो z की वैल्यू हाँ दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑब्वियसली वो स्ट्रिंग है बीच में एक, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल वैल्यू असाइनमेंट। सिंपल सा टपल है, इसमें इतने कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक है, पर ध्यान रखिएगा ज़्यादातर कंपनीज में टपल का यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कुछ वैल्यूज़ को रखते हैं अपने पास जो चेंज ना हो थ्रू आउट द प्रोग्राम, तब वो किस में स्टोर करेंगे, हमेशा टपल के अंदर। क्लियर इतना? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आज और देखते हैं सेट। सेट पढ़ना है या फिर डिक्शनरी? टपल में कुछ है नहीं यार, कुछ नहीं है। नहीं भाई, टपल अनम्यूटेबल थिंग है, क्या लगाओगे उसमें? 3 फंक्शन, लेंथ, काउंट, इंडेक्स, बस। सेट पढ़ना है, डिक्शनरी पढ़ना है? सेट पॉइंट्स लिखिए, सेट के लिए भी, डिक्शनरी के भी लिख लीजिएगा साथ के साथ। लिखिए, पहला पॉइंट सेट के लिए लिख रहे हो ना,
लिखिए, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक एलिमेंट्स। दूसरा पॉइंट, सेट इज अनऑर्डर्ड। लिखे होंगे पॉइंट्स कुछ लोगों ने पहले के, ठीक है। सेट इज अनइंडेक्स्ड। किसका? लिस्ट में इंडेक्सिंग का मतलब क्या था? क्या कलेक्शन नहीं, इंडेक्सिंग का लिस्ट में मतलब क्या था? 0 1 2 इंडेक्सिंग कर रहे थे, पोजीशनिंग, वो इसमें नहीं होती। कितने 2 पॉइंट हो गए? 3। ओके 3 हो गए। हाँ बताइए। क्या हुआ? स्क्रीन थोड़ी सी स्क्रॉल करना। स्क्रॉल डाउन करो। नेक्स्ट, हाँ बताइए बताइए। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सेट इज अनऑर्डर्ड। सेट इज अनइंडेक्स्ड। चौथा पॉइंट, सेट के लिए एक कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है कि सेट को आप म्यूटेबल बोलोगे या अनम्यूटेबल बोलोगे। जनरली आप नेट पर कभी चेक करेंगे तो सेट आपको मिलेगा हमेशा अनम्यूटेबल, बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। बट जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप अनम्यूटेबल ही बोलना। 90% आपको यही मिलेगा, अनम्यूटेबल। तो सर ये भी सेट इज अनम्यूटेबल। अनम्यूटेबल लिखो, सिंपल, चेंज नहीं कर सकते आप। समझते हैं? हो गए सारे पॉइंट्स? अच्छा डिक्शनरी के भी लिखने हैं? चलो लिख लो डिक्शनरी के भी। पहला पॉइंट, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। हाँ, डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। दूसरा पॉइंट, अनऑर्डर्ड, ठीक है, अनइंडेक्स्ड। अरे अनऑर्डर्ड बोल दिया क्या मुझसे? अरे नहीं भाई, ऑर्डर्ड है भाई। क्यों गलत करवा रहे हो यार? ऑर्डर्ड है भाई, डिक्शनरी ऑर्डर्ड है, पहले अनऑर्डर्ड थी भाई। सर एक बार फर्स्ट डिक्शनरी का फर्स्ट पॉइंट बोल दीजिए सर। डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी इज ऑर्डर्ड, अनइंडेक्स्ड एंड चौथा म्यूटेबल। हो गए चारे पॉइंट? आइए पहले सेट से स्टार्ट करते हैं। म्यूटेबल, म्यूटेबल। आइए स्टार्ट करें। मैंने एक सेट बनाया कुछ ऐसा। कौन मुझे बताएगा ये सेट है क्या है? बाद में बात करेंगे, चलो इसको छोड़ो। एलिमेंट्स लिखते हैं इसके अंदर। हमने लिखा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट। इसका क्या मतलब है कि सेट के अंदर अगर आप रिपीटिव एलिमेंट्स लिखोगे कुछ ऐसा, या आपने कुछ स्ट्रिंग डाल दिया, ठीक है, और आप इसको रन कराते हो, यूनिक मतलब सेम एक ही बार आएगा, हमेशा डुप्लीकेट वाला एक ही बार आएगा। ये इसका पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अनऑर्डर्ड है। इसका क्या मतलब है? हमेशा ध्यान रखना, अगर मैं यहां पर कोई एलिमेंट डाल दे रहा हूं बीच में, तो आप देखेंगे अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि नंबर्स आगे चले गए और बाकी आगे चले गए स्ट्रिंग, बट क्या इंडेक्सिंग है? आप हो सकता है अगर मैं दोबारा रन कराऊं तो आपको यही मिल जाए। फिर से इसमें रन करता हूं, फिर से इसमें तो यही मिलता रहेगा, स्टोर हो गया ये, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपके पास, मैं चलो एक वैसी स्ट्रिंग बना देता हूँ, कोई दूसरी ले लेते हैं ताकि दिखा पाऊँ। ठीक है, तो अभी आप देख रहे होंगे
जो जी वाई ई है वो पहले आ गया और एस ए बाद में चला गया, ये 2 पहले चला गया, ए बाद में आ गया, ई एच आ गया। हो सकता है फिर से रन कराएं तो कुछ और मिले आपको, बट जब प्रोग्राम चलता है एक्चुअली में आप ये तो स्टोर कर दिया इसने कैश के अंदर इसलिए चल रहा है, बट आप फिर से रन कराएंगे तो आपको नया आउटपुट मिलेगा। सर ये इंटीजर एक तरफ और नहीं कभी नहीं होता ऐसा रैंडमली, बराबर चेंज होता है, हर बार चेंज होता रहेगा। सेट का मतलब है जनरेट होता है। रैंडम जनरेट सर 2 बीच में भी आ सकता है, कभी भी कहीं भी कोई भी एलिमेंट किसी भी पोजीशन पर आ सकता है, नंबर बस आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। इसमें चल रहा था। इसमें नहीं चल रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड रुको यार। ये कैशे के अंदर स्टोर हो जाती हैं वैल्यूज, उसके बाद नहीं दिखाता। आप कैशे क्लियर कर दोगे फिर से रन करोगे कुछ नया आउटपुट दिखाएगा। इसमें भी सेम केस है, इसमें भी कैशे के अंदर स्टोर मार देता है, दिखाता हूँ मैं, चलने दो इसको। ठीक है, देखो अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ये ट्रू मिला, बड़ा मिला एक नंबर पहले, फिर एक छोटा नंबर मिल गया, फिर बाय मिल गया, EH मिल गया, हेलो मिल गया, और फिर बीच में अगर आप देखेंगे तो 1 to 1 यहाँ पर है, नंबर भी किसी भी ना किसी पोजीशन पर है। हो सकता है मैं फिर से रन कराऊँ तो कुछ और दिखे, पर पॉसिबल केस रिपीट हो सकता है केस के लिए। पर ध्यान रखिएगा सेट हमेशा एक यूनिक एलिमेंट को कैरी करता है और अनऑर्डर्ड होता है। अगर कोई चीज़ अनऑर्डर्ड है तो क्या आप उसका इंडेक्स पता कर सकते हो? इसीलिए अनइंडेक्स्ड होता है, इंडेक्स नहीं होगा। और अगर इंडेक्स नहीं होगा तो क्या आप इसके एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हो? तो इसीलिए अनम्यूटेबल भी है, ऐड कर सकते हैं बिल्कुल। अब समझिए, हम सेट के एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, बट सेट के अंदर वैल्यूज को ऐड जरूर कर सकते हैं। क्या क्या सेट ऑर्डर था? अच्छा आ जाओ देख लेंगे। तो मेरे वाले का आउटपुट आपके वाले से डिफरेंट आया। ऑब्वियसली आएगा ना, सेट अनऑर्डर्ड है भाई। आप मेरे पास रन करेंगे, आप किसी और के पास करेंगे तो अनऑर्डर्ड ही मिलेगा आपको। अनऑर्डर्ड आ रहा है। आ जाओ, जितना याद कर रहे हो ना सब आ जाओ। अब बात करते हैं सेट की, जो आप बात कर रहे हो समझो भाई। मेरे पास एलिमेंट्स है लाइक दिस, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि सेट के एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते, पर सेट के अंदर एलिमेंट्स को ऐड जरूर कर सकते हो। तो इसी में आपके पास पहला फंक्शन आता है x.add, और वो एलिमेंट जिसको आप ऐड करना चाहते हो, ठीक है। मैं रन कराकर दिखा देता हूँ, जुपिटर पे दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर मुझे कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो x.add और वो एलिमेंट कहीं भी ऐड कर दे उसको। बिल्कुल। किसको? अरे अभी भी सेम ही दिखाई देगा, नंबर्स के केस में ऐसे ही दिखाई देता है, बट ध्यान रख रहे हैं अनऑर्डर्ड है। आप इसको ऑर्डर कहीं मत कर लेना। कभी कहो सर अच्छा तो मुझे तो दिख गया 1 2 3 ऐसे ही दिखाई दे रहा है, एलिमेंट भी चेंज कर सकता हूँ। नहीं कर सकते, दिखाऊं? चलो दिखा देता हूँ। आपने कहा x ऑफ 1 का एलिमेंट कितना है, 1 का इंडेक्स आप अगर कहोगे तो 0 है। मैंने 0 कर लिया और इसको कर दिया मैंने 90, ठीक है। एरर आ गई, ठीक है भाई। तो हमेशा ध्यान रखना अनऑर्डर्ड है। नेक्स्ट, सर हाँ जैसे सर हम लोग बहुत लंबी लिस्ट है, पता ही नहीं वो सेम है, हम लोग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं और उसमें अगर पहले से ऐड हुआ तो वो एक ही बार लेगा हमेशा। मान लीजिए अगर यहाँ पर 4 था
और मैं फिर से 4 ऐड कर रहा था, बट सेट की प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, तो एक ही बार आएगा। ठीक है, मींस एरर नहीं देगा। एरर नहीं देगा। अगर मुझे एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो x डॉट अपडेट, और इसके अंदर पास कर सकते हैं आप, एक नया सेट पास कर सकते हैं कुछ भी, तो कुछ ऐसा आएगा। पॉइंट्स में ले सकते हो ना, क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकते हो? ले सकते हो, ले लो। 5.2 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, सब कुछ। हाँ, ले सकते हो, ले सकते हो, सब कर सकते हो भाई। सीक्वेंस नहीं है मेरे भाई, वो आपको दिख रहा है, सीक्वेंस नहीं है, ये अनऑर्डर्ड है। आप सेम अपने उसमें रन करना, ठीक है, दिखाइए। हाँ बताइए बताइए बताइए। सर अगर ऐड में आपने 4 लिया सर, उसी में कॉमा लगा के हम सर नहीं, ऐड एक टाइम पर एक ही एलिमेंट। अब अगर एक से ज़्यादा करने हैं तो अपडेट। ओके ओके सर। ओके, इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर देखो। अब इधर देखो, जरा ध्यान से देखो। अच्छा, मैं इस लाइन को क्या ऐसे लिख सकता हूँ? मैडम पढ़ लो, पढ़ लो बहुत। अगर मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, प्रिंट एक y, मैंने सिंपल नया सेट बनाया है और मैंने लिखा x डॉट अपडेट y, क्या मैं कर सकता हूँ? रन करता हूँ, ठीक है, आगे हमारे पास। अब अगर x x प्लस वाई नहीं होगा। अच्छा, x प्लस वाई, हाँ चलो ये कर सकते हैं। ओके, x प्लस वाई, ठीक है, रन किया मैंने इसको। अरे ठीक है, सेट ऐड नहीं होते, समझ रहे हो? सिंपल सी बात है, सेट एक म्यूटेबल अनम्यूटेबल थिंग है, ठीक है। टपल में चल रहा था पर यहाँ, हाँ सर हाँ बताइए 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 बताइए। सर आपने जैसे y में वैल्यू डाली है, हाँ। सर नीचे हम z में लेके भी ऐसी वैल्यू ले सकते हैं, फिर अपडेट x डॉट अपडेट फिर x y ऐसे कर सकते हैं सर? आ जाओ, उस पर भी आते हैं, उस पर भी आते हैं, उस पर भी आते हैं। ये लाइन समझ में आई? पहले ये बताओ, x डॉट अपडेट वाई। एक और है आपके पास x डॉट यूनियन, x डॉट यूनियन वाई, ठीक है। वेन डायग्राम पढ़ा है सबने? नहीं सर, नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, हम पढ़ा देते हैं। मेरे पास एक ये सेट है 1, एक ये सेट है 2। इसके अंदर जो सेट 1 के अंदर एलिमेंट है, मैं थोड़ा सेम भी कर देता हूँ अगर चाहो तो। भाई मान लो इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। इसका क्या मतलब है? दोनों में है। वही 1 2 सेट 1 में है और 5 6 सेट 2 में है, बट 3 4 दोनों के अंदर है। अब मैं अगर बात करूं कि मुझे यूनियन करना है इनका, तो आपको यूनियन का मतलब पता है सब, करेक्ट? अब अगर मैं इसको रन करूं अभी फिलहाल, तो आउटपुट देखिए, आपको आउटपुट क्या दिखाई देगा। हाँ हमें अपडेट को कर देते हैं। अपडेट का आउटपुट देख लिया था ना, ठीक है। अब देखिए, कितना आया? वाई तो नहीं आया, वाई नहीं आया, क्यों? क्या मतलब दोनों में वो चीज सेम नहीं था? अच्छा ऐसा, ये लो। और चला गया 44 कहां से स्टोर करना पड़ेगा ना, नहीं किसी और में स्टोर करना पड़ेगा उसको, अपडेट सेल्फ अपडेट के लिए। क्या रीजन है? अभी इससे तो कंप्लीट करते हैं। रीजन बताओ। सिमेट्रिक अपडेट ऐसे करके एक फंक्शन आता है, वो अलग चीज़ है, जिसमें नहीं, वो बात ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने देखो, यूनियन का मतलब भी आपको पता है सब कुछ, अपडेट का ही मतलब पता है कि भाई अपडेट करेगा, तो उसमें अपडेट में भी आउटपुट आया था, कर दिया था। पर यूनियन के केस में तो सारे आने चाहिए थे, जो कि नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो तो अपडेट नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए मैं दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। ओके, आइए, बिल्कुल बात समझिए, ध्यान से समझना। x डॉट अपडेट
एक्स डॉट अपडेट वाई, इसका क्या मतलब है? एक्स को, सर वाई की वैल्यू एक्स में अपडेट कर देगा सर। ठीक है, एक्स को अपडेट करेगा किसके साथ? तो मैं अगर आपसे पूछूं प्रिंट किसको करोगे आप? वाई क्यों करोगे भाई? भाई एक्स को अपडेट कर रहे हो वाई के साथ, तो किसको प्रिंट करोगे ऑब्वियसली? एक्स को। डॉट लगता है उसको print करना। अब अगर मैं बात करूं एक्स डॉट यूनियन, तो एक्स डॉट यूनियन का मतलब क्या है कि ऐसा ही कर रहे हैं। नहीं, समझो, एक्स के साथ वाई को भी रख दो। यहां पर मतलब है कि एक्स को अपडेट कर दो, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी अब वो डिस्ट्रॉय हो गई, अब आपके पास नया बन गया। बट यहां पर आपके पास एक्स पुराना जो ओरिजिनल था वो तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर आपके पास एक नया भी क्रिएट हो जाएगा। उस क्रिएटेड सेट को देखने के लिए हमेशा आपको एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है जिसमें आप इसको स्टोर करोगे, प्रिंट सेट। अब अगर आप देखोगे आउटपुट तो आपको दिखाएगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो अब मुझे बताओ, मैं आप लोगों से अगर पूछूं तो मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए, अपडेट या यूनियन? अपडेट, ठीक है। यूनियन? सर ये एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, बस शांत रहना, बीच में मत बोलना उसको हिसाब, आप गुस्सा दिला रहे हो सब लोग। शांत रहना, बस 5 मिनट शांत रहना। देखो मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। एक वाई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 5 6 7। मैंने कहा x डॉट अपडेट y, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि x को अपडेट कर दो किन एलिमेंट्स के साथ? y के साथ। तो मेरा x जो ओरिजिनल था वो हटकर अब मेरे पास नया एक सेट बन गया 1 2 3 5 6 7। अगर आप प्रिंट x नीचे अपडेट के बाद करोगे तो कभी भी आप x की ओरिजिनल वैल्यू को एक्सेस नहीं कर पाओगे, हमेशा अपडेटेड ही मिलेगी, ठीक है। यूनियन कहता है आपसे, अगर यहां पर यूनियन होता यहां पर, तो इसका मतलब है कि x के साथ y को भी यूनियन कर लो, मतलब जोड़ लो। बट जोड़ने के लिए मैं आपको हमेशा एक सेट देता हूं, एक नया सेट देता हूं जिसे मुझे स्टोर कराना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर आप प्रिंट x करोगे तो ये x की ओरिजिनल वैल्यू देगा, और अगर आप z को प्रिंट करोगे तो x और y दोनों का अपडेटेड वैल्यू देगा। अब मुझे बताओ समझ में आया या नहीं? यस सर आ गया। हाँ, बाकी लोग हाँ जी सर आ गया। क्लियर है इतना? ओके, आइए समझते हैं। अब सेट का यूज कहाँ किया जाता है, कौन बताएगा? सेट का यूज कहाँ यूज किया जाता है? एक तो कुछ भी जैसे वैल्यू को हटाने के लिए किया जाता है कि अगर मेरे को बहुत बड़ा डेटा है जिसे हम नहीं चेक कर सकते तो वहाँ पे उसको कन्वर्ट करके कर सकते हैं। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा सेट का यूज़ किया जाता है जब हमें कुछ यूनिक वैल्यूज़ चाहिए हो, या आपके पास एक लिस्ट है और लिस्ट में से आपको 1000 की लिस्ट है सपोज करो, और वो आपसे बोल रहा है कि इनमें से सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स बताओ कौन से हैं, तो सिंपल सेट में कन्वर्ट कर दो। कैसे करोगे? एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको लिस्ट बना देते हैं। इसके अंदर मेरे पास 1 1 है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको जस्ट सेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ कर लिया? सेट का एक फंक्शन टाइप कास्ट कर दिया। तो ये आपको हमेशा किस में देगा? सेट में देगा और यूनिक एलिमेंट्स देगा, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या अभी भी असेंडिंग ऑर्डर है? ऑर्डर्ड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो सबसे ज़्यादा इसका यूज सिंपल यही किया जाता है। अब मेरे पास y एक और छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लेते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लेते हैं, क्वेश्चन इतने बनेंगे नहीं इसके ऊपर। 1 3 4 2 6 7 6। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए।
सर जब हमें मर्ज करनी होगी वैल्यू देन अपडेट यूज करेंगे, और सर जब हमें मतलब अलग अलग प्रिंट मतलब ओरिजिनल वैल्यू भी देखनी होगी हाँ, और तब union। न्यू वैल्यू भी देखनी होगी तो यूनियन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट फंक्शन आता है आपके पास एक्ट। देखो पहला फंक्शन था ऐड, अपडेट, 2 फंक्शन हो, 1 यूनियन, 3 फंक्शन हो गए। तीसरा इसमें आता है एक्स डॉट डिफरेंस, प्रिंट एक्स। अब एक चीज़ बताता हूँ, जैसे अपडेट था यूनियन था, इसी तरह और भी फंक्शंस जो है जैसे डिफरेंस हो गया, इसी में आपको और भी फंक्शंस मिलेंगे जिसके नाम के आगे अंडरस्कोर करके अपडेट लगा होगा। इसका क्या मतलब है, अगर आप ये वाला यूज़ करोगे तो ये ओरिजिनल को चेंज करेगा, और अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो हमेशा आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, सारे काम ऑलमोस्ट सेम है, बस एक चेंज कर रहा है ओरिजिनल को और एक नया क्रिएट कर रहा है। ओके, अब क्या आउटपुट आएगा, एक्स डॉट डिफरेंस वाई। कॉमन वैल्यू को छोड़ के बाकी सब कुछ उठाएगा। कॉमन वैल्यू को छोड़ के बाकी सब कुछ उठाएगा। एक और थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या, अच्छा क्या आएगा अभी आउटपुट, चलो ठीक है बताओ। 1 3 4 5 आपके अकॉर्डिंग आएगा आउटपुट 3 4 4 कैसे आ रहा है, 3 2 5 6। ठीक है, रन करते हैं, आउटपुट देखते हैं। वही 3 2 2 3, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, पर किसके आए, एक्स में जो अलग था वो आ गया, वाई का तो नहीं आया। बिल्कुल। हमेशा ध्यान रखना इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है x माइनस वाई, सिंपल डिफरेंस x माइनस वाई। ये आपसे कह रहा है कि x में से y के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हटा दो और किसके एलिमेंट रिटर्न करो, हमेशा x के। तो आपको यहाँ पर सिर्फ x के ही दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अगर पर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो भाई ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, आने तो चारों ही चाहिए थे, तब वो डिफरेंस से काम नहीं होता। फिर उसके लिए एक दूसरा फंक्शन है जिसका नाम है x डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस y। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको दोनों के अंदर जो डिफरेंट एलिमेंट है वो सारे मिलेंगे, ठीक है। सर अगर हम y डॉट डिफरेंस और बिल्कुल। ब्रैकेट में x करेंगे देन क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप लिखोगे y डॉट डिफरेंस x, अब सिर्फ आपको किसके मिलेंगे, y के। y के, सिंपल, ठीक है। सर एक बार डिफरेंस किसको, डिफरेंस का मतलब है मेरे पास यहाँ पर एलिमेंट देखो 1 3 4 और 2 है, ठीक है, और y में जो है वो है 4 5 6 1। पहले कॉमन वालों को हटा दो, ठीक है, ये कॉमन वाले हट गए, बचे कितने 3 2 5 6। अगर आपने लिखा है x माइनस वाई, मतलब ये डिफरेंस, ये वाला लिखा है x डिफरेंस y, तो x के जो डिफरेंट एलिमेंट थे सिर्फ वही मिलेंगे, तो मेरे पास क्या मिलेंगे, बस 3 2। इसमें तो बात अगर आपने लिखा होता y डिफरेंस x, तो y के जो डिफरेंट एलिमेंट थे सिर्फ वही मिलेंगे 5 और 6। दोनों के चाहिए तो सिमेट्रिक डिफरेंस। अच्छा अगर हम x डॉट और ब्रैकेट में y करते हैं तो 5 6 हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे x करते हैं और वहाँ पे y करते हाँ ऑब्वियसली, तो ये सिर्फ x के देगा, ठीक है। नेक्स्ट एक मिलता है आपको इंटरसेक्शन, x डॉट इंटरसेक्शन y, नाम से समझ में आ रहा होगा, जो दोनों में कॉमन होंगे सिर्फ वही रहेंगे, कॉमन बिल्कुल। क्लियर हुए इतने, 4-5 फंक्शन पढ़ाए हैं बस अभी तक, अपडेट, यूनियन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इंटरसेक्शन। इन्हीं के आगे जस्ट अंडरस्कोर अपडेट लगा हुआ है। सर यूज कहाँ होता है? भाई सुन रहे थे अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था मैंने, वो तो ये अगर यहाँ देख ली जो थोड़ी देर पहले एक बात कही थी मैंने, क्या कहा था मैंने, कुछ बताया कोई, किसी ने सुनाओ, ठीक है भाई। सर यूनिक वैल्यूज के लिए, ऑब्वियसली यूनिक वैल्यूज़ के लिए। भाई मेरे पास 1000 एलिमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। मैडम आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जब आपको बोलना होगा तब ऑन कर लीजिएगा। जब
आपको एक लिस्ट दी हो 1000 एलिमेंट्स की, खासकर ये यूज़ किया जाता है आपके, जैसे एग्जांपल देता हूँ, NLP में। NLP किसी ने सुना है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एग्जांपल फिर से बताता हूँ, कॉल सेंटर में कॉल करते हो, बात करते हो, वहाँ से रिवर्ट आता है, आप भी बात करते हो, कभी कभी गुस्से में आप अब्यूजिव वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, मेरे पास तो ये फाइल बहुत बड़ी बन जाती है इसकी वो लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि इस पर्सन ने कितनी बार ये वर्ड यूज़ किया, वो कैसे निकलेगा और वो देखेगा कितनी बार बात तो की, ठीक है, बट अगेन मेरे पास कितने 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 एब्यूजिव वर्ड्स आ रहे थे अलग अलग। भाई वो रिपीटिव बोल सकता था उसको, बट अलग अलग वहाँ पर यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा टाइम, कि भाई मुझे पता चले कि अच्छा इसका माइंडसेट कैसा था। माइंडसेट के लिए खासकर यूज़ किया था, इसको बोलते हैं NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगेन एक और बात, आपने अगर सुना हो, जैसे आप न्यूज़पेपर में पैराग्राफ पढ़ते हो, कोई नहीं पढ़ता, ठीक है, सुनो, पैराग्राफ में कितनी बार कोई वर्ड यूज़ किया गया, वो कहाँ से निकाला जाता है? सेट से निकाल सकते हो आप आराम से। यूनिक वर्ड्स, मेरे कहने का मतलब यूनिक वर्ड्स, रिपीटिव। देखो एग्जांपल देता हूँ, अभी लेटेस्ट का न्यूज़ है ये, अभी कौन सा चल रहा था, सांसद, राहुल गांधी के सांसद करके ऐसा कुछ चल रहा था, ठीक है, तो इसका मीम भी आया था एक। तो ये वर्ड बार बार यूज़ किया जा रहा था, बार बार, बट क्या वो वर्ड एग्जैक्ट सेम था? पहली चीज़। दूसरा, क्या आगे पीछे करके बोला जा रहा था? तीसरी चीज़ कि इतनी बड़ी लिस्ट बना दी उन्होंने एक ही वर्ड की, बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, बट जो पर्सन बोल रहा है वो कितनी बार बोल रहा है और कितना वर्ड था उसको बोलने के लिए, उसके पास सिर्फ एक ही वर्ड था बोलने के लिए, सांसद सदस्य खत्म, सिंपल सी बात है। तो ज़्यादातर जब हमको किसी एक बड़ी चीज़ में से यूनिक चीज़ों को निकालना होता है तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सेट का, ठीक है। और एग्जांपल क्लियर हुआ? नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास आता है इसके अंदर कुछ वो फंक्शंस जिनसे आप सेट के अंदर के एलिमेंट्स को हटा सकते हो। पहला कोई बताएगा? x.remove। रिमूव के अंदर वो एलिमेंट जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलता है x.clear del x। अच्छा, क्या इसके अंदर del x अगर मैं लिखता हूं तो आपको पता है x पूरी की पूरी डिलीट हो जाएगी, बट अगर मैं x ऑफ 0 लिखता हूं तो इंडेक्सिंग नहीं होती, ठीक है ना, तो एरर आ जाती है आपके पास। अगर आप ये यूज नहीं कर रहे थे तो आप क्या यूज कर सकते हो, x.pop। अब पॉप क्या करेगा, एग्जैक्टली भाई अनऑर्डर्ड है, लास्ट में कौन सा एलिमेंट गया मुझे नहीं पता, बट जो गया उसे आप स्टोर कराकर देख सकते हो। अब कहां से गया, और पॉप क्या करता है, हमेशा लास्ट से उठाता है, समझ? अरे भाई कैश में स्टोर हो जाता है, बार बार वही देगा आपको आउटपुट। चेंज करो एलिमेंट को, अलग अलग एलिमेंट डालो, चेक करो, तब मिलेगा आपको आउटपुट। फर्स्ट एलिमेंट नहीं कर रहा है, अनऑर्डर्ड है भाई, क्यों नहीं समझ रहे हो, अनऑर्डर्ड है। किसी के पास सिस्टम में हो तो रन कराकर देख लो एक बार इसको। नंबर्स के केस में आपको ऐसे ही दिखाई देगा। अब कौन सा रिमूव हुआ, हुआ तो लास्ट में ये गया होगा। अगर आपके मिलता भाई, अब देखो पहला हुआ क्या, बताओ, पहला एलिमेंट रिमूव हुआ क्या, लास्ट का x.clear। ओके, x.clear का जो आउटपुट है, क्या आपके अकॉर्डिंग ये आना चाहिए? लिस्ट में ये नहीं आता भाई, लिस्ट में सिंबल्स स्क्वायर ब्रैकेट्स आते हैं। तो अगर सेट की बात करें तो ऐसा आना चाहिए क्या? यस सर। हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ये नहीं मिलेगा आपको।
ये एक एम्प्टी सेट नहीं है, ये है एम्प्टी डिक्शनरी। आपके पास एम्प्टी सेट लिख कर आएगा कुछ ऐसा, देखो। तो कभी भी अगर एम्प्टी सेट बनाना है तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये आपका बन गया एम्प्टी सेट। इसके अंदर अपडेट, यूनियन, जो आपको करना है वो आप कर सकते हो इसके अंदर। क्लियर हुआ इतना? किसी को डाउट इसमें पूछ लो अभी, क्योंकि सेट पे पॉप बताइए सर। पॉप हमेशा आपके सेट के या किसी भी चीज़ के जो भी सीक्वेंस है आपके पास, उसके लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है। हमें नहीं पता कौन सा पॉप होगा, हमेशा जो लास्ट में गया सिर्फ वही पॉप होगा। स्टोर करा लो यार, पॉप को यहाँ स्टोर करा लो ना, यहाँ पर स्टोर नहीं करा सकते हो। पॉप का फ़ायदा यही है कि आप इसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये पॉप हुआ है आपका। सर एक ही टाइम में मुझे पता है क्या वीएस करने में क्या कर रहा है? अरे भाई, एक ही को पॉप कर रहा है बस। एक ही को पॉप कर रहा है। एलिमेंट्स को चेंज करो, अलग अलग रखो, सारे स्ट्रिंग मिक्स, बूलियन सब मिक्स करो। अच्छा, अगर मान लो, क्या मैं इसके अंदर ये लिख सकता हूँ? सेट के अंदर, सेट के अंदर एक लिस्ट, सर के अंदर एक लिस्ट, हाँ सर। और मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, एरर आ गई। पहली चीज ध्यान समझते रहना, क्या मैं इसके अंदर टपल को स्टोर कर सकता हूँ? टपल हो जाएगा सर। लिस्ट भी हो रहा था अभी तो। अब वो तो दिख जाएगा, ऐसी बताओ, सर हो जाएगा, रन हो जाएगा सर। ठीक है। ध्यान रखिएगा आप सेट, अच्छा क्या लिस्ट के अंदर सेट रख सकते हैं? लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर सेट रख सकते हैं क्या? मतलब कुछ ऐसा? हाँ सर रख सकते हैं। नहीं सर। रख सकते हैं। रख सकते हैं। कुछ ऐसा कर सकते हैं हम लोग? अगर मैं इसको प्रिंट वाई करूँ तो रन करते दिखाता हूँ। हमेशा ध्यान रखिएगा, लिस्ट के अंदर तो कुछ भी स्टोर हो सकता है, टपल हो चाहे सेट हो चाहे कुछ भी हो, इवन एक डिक्शनरी को स्टोर कर सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बट सेट के अंदर अगर हम बात करें तो टपल तो स्टोर कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल आपको मिल जाएगा इस तरीके से, बट लिस्ट नहीं कर पाओगे, अनहैशेबल होती है। इसलिए अनहैशेबल दिखाता हूँ क्या मतलब है अनहैशेबल का। ये ऐसे था ना, अच्छा सेट है, सॉरी, ऐसे है ना ये। इसको अगर आप रन करोगे तो आपके पास यहाँ पर एक एरर आएगी, अनहैशेबल टाइप। अनहैशेबल का मतलब पता है किसी को? हैश का मतलब पता है क्या? हाँ, कमेंट। ये आउट ऑफ सिलेबस की बात है भाई। चलो समझो, हो गया? हैशिंग फंक्शन हैशिंग क्या होता है हैशिंग? वही तो पूछ रहे हैं। हम वो निकालते हैं सर सर हम छोटे ब्रेसेस के अंदर बड़े ब्रेस को स्टोर कर सकते हैं सर? क्या? सर मैंने ये छोटा ब्रेस लगा रखा है आपने, ये वाला सेट को, सर पहले वाला, हाँ। पहले वाला, हाँ, ये तो फिर बड़ा ब्रेस है तो सर ये नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, लिस्ट नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बट इसका रीज़न है अनहैशेबल है। सुन लो भाई साहब, सुन लो, फिर पूछोगे नहीं बताऊंगा मैं। सुन लो,
अब एक्चुअली में अनहैशेबल का मतलब क्या होता है, ये आपको मिलेगा डेटा स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। वहाँ पर एक टर्म होती है कि हम लोग, किसी ने अगर बाइनरी ट्री वगैरह कुछ पढ़ा हो तो, ये सिर्फ पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक टर्म आती है हैश की, ठीक है। वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर डेटा स्टोर कर रहे हैं हम लोग एक स्टैक के अंदर, तो हर एक का इंडेक्स होगा, ठीक है। हर एक का इंडेक्स हम निकाल कर पता कर सकते थे, बट अगर ये बहुत बड़ा हो गया तो हम उस केस में फेल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर इनको कीज़ प्रोवाइड करा देते हैं, हैशेस बोलते हैं इनको जनरली, जो पॉइंट आउट करते हैं पर्टिकुलर लोकेशन को। इनको अब आप किसी भी, जैसे मान लो कैसे लिखते हैं मैं वो बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर मॉड का यूज़ किया जाता है, मॉड 5 करके आप लिख सकते हो, जैसे कुछ ऐसा। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी वैल्यू जो आपके पास स्टोर है, अगर वो मॉड 5 के वैल्यू बराबर मुझे मिल रही है, उसका रिमाइंडर मिल रहा है अगर मुझे कुछ, तो मैं उसकी वैल्यू को डायरेक्टली दे दूँ। इसमें भी सर इंडेक्सिंग चलता है ना? बिल्कुल चलता है। इसमें एक की आती है, हैशिंग की बोलते हैं उसको। इसी ये जो की मिलती है ना, इसको बोलते हैं हैशिंग की। ये की दी जाती है कि आप किसके अकॉर्डिंग अपना आउटपुट निकालना चाहते हो। वो केस यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है, एक छोटा ब्रैकेट, ये छोटे ब्रैकेट्स हैं या बड़े हैं? सिंपल, चलो छोड़ो, सब छोड़ो, सिंपल सी बात है, इतना ध्यान रखो कि भी लिस्ट सेट के अंदर आप एक लिस्ट को स्टोर नहीं कर पाओगे। क्या मैं डिक्शनरी को कर सकता हूँ? डिक्शनरी बाद में अभी आएगा, अभी तो आया नहीं है, पर ध्यान रखना इतनी सी छोटी सी बात, कभी भी सेट के अंदर लिस्ट को स्टोर मत करिएगा। अगेन, अगर इस तरीके की आ रही है एरर, और ये किसी में भी ऐसी एरर आ रही है, समझ जाओ कि वो हैश, उसको आप स्टोर नहीं कर पाओगे, आप उसको लोकेट नहीं कर पाओगे। सिंपल टपल में कर सकते हो ना आप स्टोर। टपल तो नॉर्मल है आपका, नॉर्मल ब्रैकेट्स भी हैं, राउंड ब्रैकेट्स हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेट के अंदर सेट स्टोर हो जाएगा। हाँ, ये है कि क्या हम सेट के अंदर सेट को स्टोर कर सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, सेट ही अनहैशेबल है भाई, ठीक है। इसमें हमारे पास इंडेक्सिंग वगैरह नहीं होती सेट के अंदर, सिंपल, आप उसको नहीं यूज कर पाओगे ढंग से, इसलिए बस इतना सा ध्यान रखना, सिंपल सी बात है। सेट में अगेन कोई क्वेश्चन नहीं बनता, बट हाँ जहाँ बनेगा वहाँ पर आ जाएगा आपके पास। पर लिटरली कोई सेट पे आपसे ना कोई क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यू के पर्पज से ही बताता हूँ, इंटरव्यू में भी आपसे क्वेश्चन जो आएंगे सिर्फ आएंगे लिस्ट से और डिक्शनरी से, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी आपको डिक्शनरी के अंदर, और उसके क्वेश्चन भी टफ होते हैं। लिस्ट और डिक्शनरी सबसे ज़्यादा 90% क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। हाँ, डिफरेंस पूछ लेगा किसमें? List और tables में डिफरेंस क्या होता है? कौन पूछ रहा है? पूछ रहे हो? कुछ नहीं है सर, हाँ। उससे नहीं आएगा क्वेश्चन। टपल से कुछ नहीं आएगा। टपल से ज़्यादा से ज़्यादा अगर बेसिक इंटरव्यू पूछ रहा है तो यही पूछेगा लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, वरना वो भी नहीं आएगा। एक क्वेश्चन MCQ का दे रहा हूँ, जरा बताना आउटपुट इसका। देखा हो किसी ने कभी? ये क्वेश्चन MCQ का है। ध्यान से देखो भाई, इतनी जल्दी आंसर नहीं आते हैं, ध्यान से देखो। एक और लिखता हूँ, एक और MCQ का क्वेश्चन है। क्या पक्का है? अरे भाई, ये तो वही वाली बात हो गई। क्यों रखना पड़ेगा? सॉल्व नहीं कर सकते हो? देखे ऐसा क्वेश्चन कभी? तो ये समझो कि पाइथन में कुछ भी बन सकता है। मैथ्स में कहा देखिए आप, पता नहीं, मैथ्स खराब है मेरी। ओके, दो में नन इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें प्रिंट में वैल्यू नहीं दी है। क्या? उसके दो प्रिंट के अंदर वैल्यू नहीं दी है, दो प्रिंट के अंदर वैल्यू नहीं लिए है, इसलिए नन्स होगा। टाइप तो दिखा दे सर कि आएगा टाइप पे। बिल्कुल टाइप तो आपको मिल रहा होगा सिंपल, लेकिन बाकी दो नन कहाँ से आ रहे हैं?
मुझे नेस्टेड प्रिंट लगा रखा वैल्यू कोई भी नहीं देना है। नन क्यों आता है? क्योंकि फंक्शन नहीं कर सकते। सर फर्स्ट और सेकंड प्रिंट को वो कंसीडर नहीं कर रहा है सर। ओके ठीक है। पहले क्या गया प्रिंट लगा के नन का मतलब आगे समझ में आएगा आपको, आगे मतलब समझ में आएगा। इस बैच में नहीं पढ़ा है ना, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है नन का मतलब आपको आगे समझ में आएगा कि एक्चुअली में नन क्यों आ रहा है। अच्छा नेक्स्ट का क्या आएगा? टाइप चेक कर रहे हैं हम प्रिंट का। फंक्शन फंक्शन लिखा है क्या? कुछ नहीं आएगा टाइप। देखो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है? नन टाइप क्लास से बिलोंग कर रहा है। और नन टाइप क्लास आपके पास 90% एरर्स देंगे। जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर हो सकता है आप कंपनी में काम करेंगे तो आपके पास 100% लिख कर आएगी नन टाइप या वैल्यू नन टाइप डिफाइंड, कुछ ऐसा कि वैल्यू ही नहीं मिल रही है। उस टाइम पर क्या होगा, कुछ ऐसी वैल्यू आ रही होगी जिसमें कोई वैल्यू होगी ही नहीं, तब आपको ये केसेस मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके एक MCQs में पूछे गए थे कंपनी के। तो ऑप्शंस में आपको जो आउटपुट मिलेंगे, इसमें हो सकता है आपको ये पूरा ना मिले, हो सकता है केस पॉसिबल है वो। हाँ ये हो सकता है ऐसे लिखा होगा str नन नन, या ऐसे लिखा होगा str नन नन, या लिखा होगा नन str नन, कुछ ऐसे लिखा होगा। बट सॉल्व आप पीछे की तरफ से करेंगे, मतलब अंदर की तरफ से, सिंपल यहाँ से, ठीक है, जैसे भी। और लास्ट का जो क्वेश्चन आता है टाइप प्रिंट के लिए, उसमें भी यही पूछते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ सकता है, क्या वो फंक्शन है। हम तो जनरली फंक्शन ही बोलते हैं, तो आप वहाँ पर लिख देंगे वो क्लास फंक्शन करके, या फिर लिखा होगा नन, या फिर लिखा होगा एरर, या फिर लिखा होगा नन टाइप। तो ऑप्शन आपको पता है, क्लियर? किसी को डाउट? आइए डिक्शनरी पर थोड़ा सा स्टार्ट करें डिक्शनरी को, क्योंकि क्या सेट पे क्वेश्चन नहीं बनते यार, क्वेश्चन बनेंगे डिक्शनरी में जब बना। आता क्यों है? क्या? जैसे मैंने कमांड ट्राई किया था बीच में जब आप बता रहे थे, हाँ और इसका आया था मैम। हाँ नन टाइप नहीं, इसमें सिर्फ नन ही लिखा हुआ था, मैंने चैट में भेजा। क्या क्या समझ में नहीं आया, क्या कह रहे हो? चैट में भेजा है, इसका आंसर सिर्फ नन ही आया था, टाइप। ओके, कहाँ भेजा है आपने? चैट में? हाँ जी। स्क्रीनशॉट किसका नन आ रहा है? क्योंकि मैडम आप अपडेट यूज़ कर रहे हो ना, अपडेट नहीं है यहाँ पर, यूनियन है। आप अपडेट लगा रहे हो यहाँ पे, यूनियन लगाइए, यूनियन। अपडेट को तो भाई अपडेट का मतलब है आप ओरिजिनल में अपडेट कर रहे हो तो उसी को प्रिंट करोगे, यूनियन को आप स्टोर कराओगे। ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पर, सर सेट में और सब समझ दिया। एक सेकंड, यहाँ पर जो आप लिख रहे हो ना ये यूनियन है, अपडेट नहीं है। फिर रन करिए, आउटपुट मिलेगा आपको। हाँ बताइए। क्या मतलब है? नहीं होते? अच्छा हाँ आते हैं उस पर भी आते हैं, फंक्शंस पे भी आते हैं। आ जाओ, सेट के फंक्शंस पे आते हैं। ओके, मेरे पास सेट के अंदर 2-4 फंक्शंस और हैं जो यूज़ होते हैं। क्या इसमें काउंट है? अगर मैं लिखूं प्रिंट लेंथ ऑफ एक्स, कर सकते हैं। ठीक है, एक्स डॉट काउंट, सारे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है पर आपको। एक्स डॉट काउंट सिंपल मैंने लिखा है। काउंट आर्गुमेंट लेता है, काउंट नहीं करेगा सर, ये बोलेगा। नहीं वो तो ये सर फोर्थ में दिया है। लेंथ है, वो लेंथ है भाई, लेंथ है। काउंट नहीं क्या काउंट है इसके पास? नहीं है, ठीक है। टोटल ये रहा ना लेंथ। दिखा दे सर। काउंट तो आप करेक्ट काउंट करते अनइंडेक्स हैं। बोला था सर। हाँ सर आपने अनइंडेक्स बोला था तो सर मतलब हाँ, तो अनइंडेक्स कहाँ है? कहाँ है इसमें इंडेक्सिंग? तो सर 2 पे कोई भी उठा कर रखना चाहिए। क्यों रखिएगा भाई, फंक्शन ही नहीं है सेट के पास। आपने जो लिस्ट ओपन कर रखी है उसमें देखना जरा, है काउंट है उसमें से बता रहे हो ना? ऑब्वियसली नहीं होगा। लेकिन ईज कर लिए और से फंक्शन देगा।
अरे बहुत सारे फंक्शन होंगे भाई, ऐसे सारे पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक इस सेट भी होता है, ये यूज़ कर सकते हो। अब आपका काम क्या? अच्छा हाँ यार, एक फंक्शन रह गया। नहीं एक फंक्शन रह गया, इंपॉर्टेंट है वो। अगर मेरे पास कोई सेट है लाइक दिस और मैं लिख रहा हूँ x डॉट रिमूव 2, तो जितने 2 होंगे सारे रिमूव कर देंगे। लिस्ट में कर रहा था ऐसा। फर्स्ट वाला हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऊपर नहीं सर, कोई सा नहीं करेगा, लेकिन सारे रिमूव कर देगा। ठीक है, क्योंकि सेट क्या करता है, यूनिक एलिमेंट्स को देखता है। सिंपल सी बात है, एक ही बार आएगा उसको रिमूव कर देगा। ठीक है भाई, हाँ ऑब्वियसली। अरे भाई चिल्ला रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं। पर अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँ तो, अगर मैं यहाँ पर 5 कर देता हूँ तो क्या होगा? अब एरर देगा सर, लिस्ट में है एरर ही देगा? 5। एरर की एरर आई। बट मुझे कैसे पता होगा कि मेरे सेट के अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है भी या नहीं? देख लेंगे। 10,000 की सेट है तब देख लेंगे। तो इसकी जगह पर हम लोग रिमूव को यूज़ नहीं करते, इसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं डिस्कार्ड। डिस्कार्ड में मैंने 2 लिखा, ठीक है, रन किया मैंने इसको, क्लियर। मैंने इसके अंदर 5 लिखा, बताओ। अब मैंने 5 तो है नहीं, ओके रन करते हैं। क्या मिला? ओरिजिनल सेट। हमेशा ध्यान रखिएगा, रिमूव में अंदर 5 की जगह 2 क्या डिस्कार्ड में? सर आप डिस्कार्ड पता करता है इसमें है या नहीं? मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कैसे पता करोगे? तो आप डिस्कार्ड से पता करेंगे क्या? हाँ अच्छा, इस पे आते मैंने सुनो भाई, सुनो ध्यान से सुनो यार। मैंने डिस्कार्ड के अंदर एलिमेंट लिखा 2, इसने उसको हटा दिया, रिमूव हो गया। बट अगर मैंने कोई ऐसा एलिमेंट लिखा जो मुझे पता ही नहीं कि मेरी सेट के अंदर है भी या नहीं, अगर वो होगा तो वो रिमूव हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप लेंथ से भी पता कर सकते हो। बट अगर नहीं होगा तो आपको ओरिजिनल सेट ही मिल जाएगा, आपको ये एरर नहीं देगा। तो ऑब्वियसली आपके लिए कौन सा बेटर है ये आप जज कर सकते हो। सर अगर मैं बहुत बड़ी लिस्ट बट लेता हूं फिर भी तो सर कैसे पता लिस्ट तो चलेगा पूरी कि आ जाएगी ना, क्या लिस्ट तो सेट तो पूरा शो कर देगा ना, फिर हाँ। मुझे देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? तो इससे आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है ही नहीं। लेंथ चेक कर सकते हो। मान लो एग्जांपल देता हूँ, चलो मान लो इसको थोड़ा सा अच्छा सा कर देते हैं। मान लो मैंने लिखा प्रिंट लेंथ ऑफ x, ठीक है। रिमूव करने से पहले मैंने इसकी लेंथ को पता कर लिया, करेक्ट। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। और फिर रिमूव करने के बाद फिर से मैंने लेंथ पता कर ली, ठीक है। अब अगर यहां पर लेंथ कुछ आएगी, रिमूव होने के बाद कुछ लेंथ आएगी, देखो एक एलिमेंट रिमूव हुआ, इसका मतलब हो सकता था कि आपके पास यहां पर डिस्कार्ड होता। मान लो यहां पर डिस्कार्ड होता। अब डिस्कार्ड में मैंने 2 किया है, फिर से रन किया मैंने इसको, फिर से 6 5 आएगा। बट अब ऐसा एलिमेंट अगर मैंने इसके अंदर लिख दिया जो था ही नहीं, रिमूव को क्यों यूज नहीं कर पाते, वो तो एरर ही दे देता सीधा। बट डिस्कार्ड को यूज किया तो मेरे को प्रिंट करने से पहले भी लेंथ मिलेगी और प्रिंट करने के बाद भी मिलेगी, सेम आ रही है। तो इसका क्या मतलब होगा, सिंपल कि वो वैल्यू अवेलेबल है ही नहीं आपके पास, पर एरर नहीं आएगी। डिस्कार्ड कभी आपको एरर नहीं देता, ठीक है। 2-3 फंक्शन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ जो आप लोगों को पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं। एक सिर्फ पढ़ना है आपको इस सेट और एक पढ़ना है डिसजॉइंट, बस 2। एक डिसजॉइंट और एक इस सेट। सबसेट की रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो। क्लियर है इतना? डिक्शनरी पे आते हैं। डिक्शनरी के क्वेश्चंस
थोड़े ध्यान से करना। मैं की वैल्यू पेयर, जो सेट फंक्शन में हम लोग रिमूव यूज करते हैं हाँ तो उसमें लेंथ का डिफरेंशिएट होता है अगर हम लोग डिस्कार्ड यूज नहीं करें तो। क्यों? अगर रिमूव है एलिमेंट, अगर प्रेजेंट है तो रिमूव कर देगा, बट अगर नहीं है तो वो एरर देगा। बस वही तो कह रहे सर, जैसे अगर हमने लेंथ पहले निकाल ली हाँ। रिमूव फंक्शन से पहले हाँ। और उसके बाद निकाली तो फर्क होगा ना लेंथ। हाँ बिल्कुल होगा। थोड़ा सा डिक्शनरी देख लो, ओवरव्यू, ज़्यादा नहीं कर रहा बस। हमने कुछ पॉइंट्स लिखे थे डिक्शनरी को लेकर। की वैल्यू पेयर, ठीक है, ये आपका की वैल्यू पेयर है। लेफ्ट हैंड की तरफ जितना सारा दिखाई दे रहा है सब कीज है, राइट हैंड की तरफ सब वैल्यूज है। दूसरा पॉइंट था दूसरा पॉइंट था ऑर्डर्ड है, जिस ऑर्डर में आपने लिखी है उसी ऑर्डर में प्रिंट भी होगी। तीसरा था अनइंडेक्स्ड, ऑब्वियसली इसमें हमारे पास क्या है, कीज हैं, तो हम उसी से एक्सेस करेंगे। चौथा था म्यूटेबल है, आप किसी भी की के एलिमेंट को चेंज कर सकते हो। चारों पॉइंट ये थे। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट x ऑफ c, करेक्ट, तो आपको c के की पर जो वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। बट अगर मैंने लिखा x ऑफ d, अब अच्छा पहले इससे पहले ना एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ x ऑफ c, म्यूटेबल का मतलब बता रहा हूँ 90, और आपने प्रिंट कर दिया, करेक्ट है? c पर 90 हो गया, ये म्यूटेबल है। यहाँ मैंने कर दिया d। अब ऐड कर देगी सर, ऐड हो जाएगा सर। जिनको नहीं पता वो बताओ, जिनको पता है कृपया शांत रहें। एरर देगा, ठीक है? नहीं सर, इसमें डी error। ऐड हो जाएगी। ठीक है, एरर, कुछ लोग एरर बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ जिनको नहीं पता, जिनको पता है ऑब्वियसली आंसर करोगे भाई। आपके साथ हम भी तो बैठे हैं भाई, हमें भी नहीं पता, ठीक है भाई? हम नहीं बता रहे हैं बगल में बैठ के बोला हम नहीं बता रहे हैं बताओ। चलिए, जैसे कि इन लोगों ने कहा, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर कोई की प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये उसकी वैल्यू को अपडेट करेगा। बट अगर कोई की प्रेजेंट नहीं है तो ये हमेशा उस डिक्शनरी के अंदर एक नया की ऐड कर देता है, कुछ ऐसा, ठीक है? अब अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, जिनको पता है शांत रहो बस। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं और प्रिंट एक्स कर दें बस। अब एरर, ठीक है? हाँ बताओ। सर ए बी सी की वैल्यू वायरिंग लास्ट में भी ए वैल्यू कर, ठीक है, और कोई? एक की अपडेट वैल्यू देगा। तो ये कहाँ, मेरे हिसाब से क्या आउटपुट फिर ऐसा आना चाहिए बी सी ए और 45, कुछ ऐसा, या फिर आना चाहिए ए 45, सी की वैल्यू आएगी इसमें जाएगी। कुछ ऐसा, A45 आएगा सर। ठीक है? रन करते हैं, बी और सी की देगा बस। ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी डिक्शनरी के अंदर डुप्लीकेट कीज नहीं होते, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर है तो ऑब्वियसली वो उसको जो बाद में आ रहा है सर वैल्यूज तो सेम हो सकती है ना? बिल्कुल, वैल्यू सेम हो सकती है, ठीक है, बट डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकते। क्लियर हुआ इतना? फिलहाल इतना रखो। इसके बाद कल का टाइमिंग तो वही रहेगा, पर मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को कि क्लास होगी या नहीं। कल नहीं हुई तो फ्राइडे में क्लास होगी, ठीक है? अगर कल नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कल मेरे को थोड़ा काम है तो शायद मैं ना आऊँ कल ऑफिस। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मंडे को पहले से भाई बहुत पीछे चल रहे हैं बैच। कब तक बताओगे सर? मैं शाम तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, मैसेज आ जाएगा आपको 8-9 बजे से पहले। सर कल की क्लास लेट कर सकते हैं? नहीं मैडम, बैचेस भी हैं। ओके। रिकॉर्डिंग